ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। शांति शांति शांति। सबका भला हो, सबके दुख दूर हो, सब रोग मुक्त हो, दुखियारा रहे न कोई, सब सुखी हो, सब सुखी हो। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश। जो जो दिसे सो सो रोगी, नानक दुखिया सब संसार। इस संसार विच 184 जून सुबाई, मन को प्रभ दी वडियाई। 84 लाख जूनियां तो बाद मानव दी जून मिलती है, जिसनों सब जूनियां तो उच्चा किया गया। और इस जूनी वास्ते देवते भी तरसते हैं, पर देखते की हाँ, इस शरीर में आके जो जो दिसे सो सो रोगी। जेड़ा भी दिसदा है वो अपने आप नूं रोगी कहंदा है। नानक दुखिया सब संसार, कोई अपने आप नूं सुखी नहीं कह रहा। ये क्यों है कि ये जो शरीर वाहिगुरू ने दिता है, शरीर मन ते आत्मा, ये तिन्ना चीज़ों का योग सी। इसनूं असीं तोड़ बहिंदे हाँ, और तोड़न का कारण कि ये डिसहारमोनी आ जाती है, तो इलाज कराउंदे थक जाते हाँ, समझते नहीं हाँ कि जो जोड़ टुटा होया है वो जुड़न दे नाल ही बीमारी निकलनी है। रोग रहित मेरा सतगुर जोगी, रोग तो रहत होने वास्ते योग करना पएगा। काहदा योग? शरीर ते मन ते आत्मा दा, इन्हां नूं एक तालमेल च लियाउणा पएगा। ये तालमेल जिवें जिवें लागे आउंदा जाएगा, इत्थों तक कैंसर, एड, हार्ट दीयां बीमारियां, सब प्रकार दीयां बीमारियां पिछा छड़ जांदियां। इसनूं साइंटिस्ट ते डॉक्टर भी मनन लग पे हैं। ये रिसर्च हो रही है,
सिद्ध हुंदा जा रहा। इस प्रोग्राम विच सिर्फ 5 अंग हन, 5 कंपोनेंट्स हन। वो किहड़े-किहड़े हन आपां उस दे उत्ते विचार करते हाँ। वो 5 कंपोनेंट नूं 5 अंगां नूं अपनान करके ही साडा ये हारमोनी बनेगी, शरीर मन ते आत्मा का योग होएगा। सिर्फ इत्थों ही नहीं असी जीवन मुक्त भी हो जाते हाँ। इत्थों तक कि इंसान जिहड़ा है चंगे मार्ग ते लग के वो सैल्फ रियलाइजेशन वाल, वो रब नूं पाउण वाल तुर पैंदा है। हुण आपां इन्हां 5 अंगां वास्ते देखते हैं कि 5 अंग किहड़े-किहड़े हन, उन्हां ते विचार करते हैं। इस साधना दे 5 अंग किहड़े हन? 5 कंपोनेंट्स। सब तो पहला कंपोनेंट है वैजीटेरियन डाइट, बेसिकली प्लांट बेस्ड। ये 4 चीज़ों का ध्यान रखना। सब तो पहले मैक्सीमम असी किहड़ियां खाणियां हन? होल ग्रेन्स हन, सब्जियां, फल ते पानी असी ज़्यादा पीना, लिग्यूम दालां ज़्यादा खाणियां। दूसरा मॉडरेट है। मॉडरेट दे विच लो फैट दुध ते तो चीज़ां बणियां जिहड़ियां। तीसरा है मिनीमम असीं खाणियां, वो मिनीमम ऑयल एंड फैट्स हन। और उस तो बाद चीनी है, साल्ट है, और उस तो बाद बिल्कुल नहीं खाना नॉन वेज चीज़ां, स्पाइसी फूड्स और ड्रिंक्स, कॉफ़ी, स्टिमुलेंट्स ड्रिंक्स जिन्नियां भी अल्कोहल नहीं पीनी। ये सारी चीज़ां जो लिखियां हैं बिल्कुल असी नहीं खाणियां। ये पहले अंग विच आंदियां हन। जैसा अन्न तैसा तन, वैसा बनेगा मन। ये साडे वस है असी की खांदे हाँ और किवें खांदे हाँ, कदों खांदे हाँ। इस प्रोग्राम का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है डीप ब्रीदिंग। ये डीप ब्रीदिंग दे विच की है कि डीप एबडोमिनल ब्रीदिंग, पेट विच गहरा साह लेना। दूसरा आल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, वारी वारी नक दे विच दी पेट विच गहरा साह लेना। इस अभी सीखांगे। और ये 5 मिनट सवेरे ते 5 मिनट शाम नूं सानूं करना चाहिए है प्रैक्टिस। इस दे नाल भी साडे शरीर ते मन का योग जुड़ जाता है और साडे रोग दूर होने शुरू होंदे हन। और तीसरी गल याद रखना, कोई ओकेजनली तुसीं कॉन्शियस ब्रीदिंग 1-2 दफ़ा दिहाड़ी च कर लेना, बहुत चंगा है। इस प्रोग्राम का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज साडे शरीर के बाहरले अंगां दी, उन्होंने एरोबिक कहते हैं। एनएरोबिक अंदरले अंगां दी एक्सरसाइज 2 प्रकार दी हन। पहली बाहरले अंगां वास्ते असी वाकिंग करते हैं, सैर, ब्रिस्क वाकिंग। ये सानू रोज़ हफ्ते विच 5 दिन करनी चाहिए है। और ये किवें करनी है? टाक वाइल यू वाक। जदों तुसीं चलदे हो गल्लां कर सकते हो आराम नाल, इहदा मतलब ठीक थोड़ी जी चैलेंजिंग होनी चाहिए है। और अगर 45 मिनट रोज़ की जाए, वो 5 मिनट पहलों वार्मअप करो, 30 मिनट वास्ते चलो और 10 मिनट वास्ते कूल डाउन करो, 45 मिनट हो जाएगा। जिहड़ा हफ्ते विच 5 दिन करता है वो बेस्ट है। जिहड़ा 4 दिन करेगा गुड है। जिहड़ा 3 दिन भी करेगा ओके है। और टोटल समय 45 मिनट नहीं, 40 मिनट 35 मिनट लगाओ। ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। दूसरी एनएरोबिक एक्सरसाइज जिहड़े अंदरले अंगां दी एक्सरसाइज है, वो योगासना हन। उहदे विच हैल्थ रीजुमिनेटिंग एक्सरसाइजां हन कुछ। ये सिर दे वालों तो लैके पैरों के तलियां तक करांगे आपां। और दूसरी योगा दे आसन हन। ये भी खड़िया होके, बैठ के, लेट के और उल्टे लेट के करांगे। इन्हां वास्ते HRE वास्ते रोज़ असी 15 मिनट असी कर लीए और योग आसना 30 मिनट कर लीए। 45 मिनट का समय ये वास्ते कढ़ते हाँ तो बहुत ही शरीर वास्ते, तंदुरुस्ती वास्ते बहुत ही मुफीद है। प्रोग्राम का चौथा महत्वपूर्ण अंग है डीप रिलैक्सेशन एंड इमेजरी। इसका मतलब है कि गहरा आराम करना। गहरा आराम का मतलब है कि साढ़े शरीर, साह ते मन नूं आराम मिले। उसकी भी एक विधि आप करके देखांगे वो किवें करते हाँ। उस दे नाल साढ़े शरीर, साह ते मन का तालमेल बैठता है। और वो अगर असीं सवेरे 20 मिनट तो शाम नूं 20 मिनट करते हाँ, इस दे नाल ही लम्मे पै के कीती जांदी, आपां करके देखांगे। इस दे नाल भी साढ़े शरीर दे विच बहुत जल्दी तंदुरुस्ती आनी शुरू हो जाती है। प्रोग्राम का अखीरला सब तो महत्वपूर्ण अंग है मैਡੀਟੇਸ਼ਨ, साधना। ये साधना की है? जदों साडा शरीर, साह ते मन का तालमेल हो जाता है, जुड़ जाते हैं, उस तो बाद इंसान का मन चाहता है कि मैं हायर अप नूं, अपने आप नूं मिलां। वो है साधना। इस विच साडा मन ते शरीर ते साह एक होके उसकी तड़प करते हैं, जिसनों असीं वैगुरू कहते हैं, जां साडे अंदर शक्ति उसनों मिलने की कोशिश करते हाँ। ये सब तो पहलों असीं जो प्राण साडे अंदर जाते हैं, साह दे राहीं कई विधियां हन, पर आपां साह की विधि राहीं देखांगे। ये बैठ के कीती जाती है। ये जिहड़ा भी सवेरे 15 मिनट, शाम नूं 15 मिनट करेगा, इस दे नाल भी सारा शरीर का तालमेल जुड़ जाता है और
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਅੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੰਗ ਬਾਰੇ डिटेल में जानकारी प्राप्त करांगे और उसनूं किवें करना है वो आपां करना भी सीखांगे। बड़े ध्यान दे नाल देखते जाना है और करते जाना है। ठीक विधि नाल करने विच ही सफलता मिलती है। भोजन आप नूं दस चुके हाँ, डाइट सारिਆਂ ने डाइट बारे आप नूं दस चुके हाँ। अज तो ही अपने मन विच बना लो कि मैं वैष्णव खाना खाना है। बिल्कुल नॉन वेज चीज़ां, तेल दी चीज़ां दे दसियां सब बंद करो और अज तो ये प्रोग्राम जिसने शुरू करना है अपना खाना ठीक कर लो। इस प्रोग्राम ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹਨ। ਇਹ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, 7 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਲਾਭਵੰਦ ਹਨ ਉਹੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਸਿਥਰ ਸੁਖਮਯ ਆਸਨਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅੰਗ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਅੰਗ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ। ਔਰ 7ਵੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੂਟੇਬਲ ਪਲੇਸ, ਸਮਾਂ, ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਔਰ ड्रेस अच्छा पा के लगन लगा के करते जाना है। और डू एंड सी, खुद तुसी देखोगे जिमें जिमें तुसी इस प्रोग्राम नूं फॉलो करते जाओगे, दिनों दिन तुहाडी शरीर दे विच तंदुरुस्ती आउंदी जाएगी। और तुहाडी तंदुरुस्ती नहीं, तुहाडा दिल करेगा जिमें तुसी अगर 80 साल दे हो तुहानूं लगेगा कि साडी 40 साल की उम्र है। और ये देखने विच आया, इसनूं डॉक्टर और साइंटिस्ट भी मनण लग पे हन। ये नैचुरल विधि है। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਰੀਦਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਹ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਹਨ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਪ ਬਰੀਦਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਾਇਫਰਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਡਾਇਫਰਾਮ ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਏਗਾ, ਪੇਟ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਹ ਕੱਢਾਂਗੇ ਡਾਇਫਰਾਮ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਬਰੀਦਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਫਰਾਮ ਸਾਡਾ ਛਾਤੀ ਔਰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਏ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੱਬਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਰੀਦਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨੱਕ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਮੂੰਹ ਥੋੜਾ ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੈਠਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਰ ਸਿੱਧੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੇ ਲੇਟ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਦੇਣਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਮਰ ਸਿੱਧੀ, ਪੇਟ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਜਾਵੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲੰਬਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟ ਫੁੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਛਾਤੀ ਫੁੱਲਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਛਾਤੀ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। आप मेरे बात देखो, मैं साह लवांगा। इनहेल, देखो इत्थे हाथ रख सकते हो, पेट भरेगा, भरदा इनहेल हो। एक्सहेल, साह कढ़िया, छाती तो खाली हुंदा दोनों नक भी दी, पेट दी नाभि जो है रीढ़ दी हड्डी नाल पूरा कर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। देखो हाथ बाहर ਨੂੰ ਆਏਗਾ, पेट भरदा जाएगा छाती तक। एक्सहेल, इथों खाली हुंदा पेट कर। इस तरह इनहेल एक्सहेल करना है। साह खिंचण विच जे 5 सैकंड लगते हैं, कढ़ण विच ज़्यादा समय लाना है। 7.5 सैकंड विच या 10 सैकंड विच आस्ता कढ़ना, बड़े रिदम दे नाल कढ़ना, बड़े बराबर तरीके दे नाल साह तुरिया जावे, झटके नहीं लाने, अखां बंद रखनियां, सारा ध्यान साह विच रखना। ये है
डीप abdominal ब्रीदिंग। दूसरी इसकी विधि है alternate nostril breathing। यह सज्जे हथ का यूज़ करना है, इस उंगल के नाल इस खब्बी नासका नूं बंद करना है। ये विधि पहलों साह कढ़ देना है, इन एक्सहेल कढ़ दिता, ये विधि वापस लेना, इनहेल पेट फुलेगा उस तरह ही, एक्सहेल इस नक विधि साह कढ़ना, इनहेल इनू बंद करना है, एक्सहेल सही जैसे जे कढ़ी जाना है। इधर दी वापस इनहेल एक्सहेल, मतलब जिधर दी साह कढ़िया उधर दी वापस लेना है, दूसरे बने दी कढ़ना है, उधर दी फिर वापस लेना है, दूसरे बने दी कढ़ना है। जो असी साह कढ़ते ने 1 सैकंड या 2 सैकंड रुकना, ये तसली होगी मेरा साह निकल गया। फिर जो साह भर गया फिर भी 1 या 2 सैकंड रुकना है कि हाँ मेरा साह इतों तक भर गया। अखां बंद करके सारा ध्यान साह दे विच रहे कि मेरे अंदर साह गया, एनर्जी गई है, और जो कढ़ते हाँ रिलैक्सेशन मिली है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली है बाहर, और सारा बड़े रिदम दे नाल बड़ी एक सुरता दे नाल साह नूं लैना है, एक सुरता दे नाल कढ़ी जाना है, लैना एक कलाकार की तरह एक काम करना है, तां इस साह का फायदा होंदा। करदियां करदियां शुरू दे विच हो सकता है आपनूं डिजीनेस लगे, लाइट हैडनेस लगे, लैने बंद कर दिओ, बंद करके फिर रेस्ट करके करो, ठीक हो जाओगे। इस नाल नुकसान कुछ नहीं होंदा। खाली पेट करो, सुबह 5 मिनट, शाम नूं 5 मिनट करो, और आप 1 हफ्ते 10 दिन च खुद देखोगे। और दिन दे विच भी घंटे घंटे 2-2 घंटे बाद 1-2 लंबे साह ले लिया करो, बैठे बैठे छड्ड दिया करो। इनू कॉन्शियस ब्रीदिंग कहते हाँ। कॉन्शियस ब्रीदिंग करने दे नाल तुहानूं खुद पता लगेगा, तुहाडी स्ट्रैस दूर होनी शुरू हो जाएगी, कई प्रकार के तुहाडे रोग दूर होने इस साह दे नाल दूर होने शुरू है। ये दूसरा अंग है। जो असीं एक्सरसाइज करांगे उदों भी ये लंबे लंबे इस तरह ही साह लैण की आदत पानी है, और साह नूं कदी वास्ते भी रोकना नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल फील करना है। जे साह चढ़ जाए एक्सरसाइज करनी बंद कर दिओ और लंबे लंबे साह लो। और साह याद रखना, साडा साह साडे शरीर ते मन दे विच एक पुल दा काम करदा है, दोनों नूं जोड़दा है। और जो असीं कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं हिसाब दे नाल, उदों ये दोनों का तालमेल बिठा लिया। और इसे चीज़ नूं दूसरी पोजीशन दे विच तुसीं इस तरह लेट के लम्मे पै के भी कर सकते हो। नवे नवे जिहड़े इंज नूं रखो और रख के पेट आ हाथ इत्थे रखो, धुनी तो थले, ए छाती ते साह लो, देखो मेरा पेट उठदा है, साह कड्ढो, पेट खाली हाथ जाएगा। कईयां दी छाती उठेगी साह लैना, वो गलत है। आदत पाओ कि मेरे पेट विच पहलों साह भरे, और जो मैं साह कढ़दा हाँ ए शुरू दे विच पेट में साह लैके लम्मे पै के करो, फिर बैठ के कर सकते हो, कुर्सी ते बैठ के कर सकते हो, कमर सीधी करके। ये सी ब्रीदिंग बारे, इस तरह बैठ के भी कर सकते हो, चलते फिरते सैर करने तो बाद आते हो तो भी कर सकते हो। मतलब साह लैना ठीक तरह सीख लेना। जो साह लैना ठीक तरह आ जाएगा, तुसीं खुद देखोगे कि साडे विच तंदुरुस्ती आनी शुरू हो जाएगी। ये सी साह लैना। हुण आपां इस तो बाद तीसरा अंग देखते हाँ, वो है एक्सरसाइज। शरीर बारे देखिए, साडा सारा शरीर यह शरीर का ढांचा है। छाती दी हड्डियां हैं, यह रीढ़ की हड्डी लंबी आ रही है, यह बाजू दी हड्डियां आप देखो, हत्थ दी हड्डियां कितनियां हड्डियां निक्कियां निक्कियां हैं, इस तरह लत्तां दी हड्डियां, गोडे दियां, पैरों दी हड्डियां आप देख सकते हो, और रीढ़ की हड्डी और छाती दियां सकल तक ये साडा ढांचा है। ये ढांचे के आसरे असीं खड़े हाँ। इस तरह साडा जो शरीर दी हड्डियां का ढांचा, उन्होंने मसलों ने फड़िया होया है, मस्कुलर सिस्टम सारा दस्सिया इस दे विच। और ये मस्कुलर सिस्टम दे करके ही असी ये मस्कुलर सिस्टम साडा ब्रेन दिमाग आर्डर दिंदा है नर्वस सिस्टम दे राहीं। इस तरह नर्वस सिस्टम है, और नर्वस साढ़े 72,000 शरीर दे विच नाड़ियां हैं। ये 72,000 नाड़ियां दे राहीं साडे मसल्स नूं आर्डर पास होंदे हैं दिमाग तो, मसल अगे हड्डियां नूं आर्डर पास करता है, और शरीर का असीं काम करते हैं, कंट्रैक्शन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। असी जो खाते हाँ वो इस तरह मूँह विच पाउंदे हाँ, और मूँह दे विच चबाउंदे हाँ। इस नाड़ी वेदी थले ए मेदे विच जांदा है, मेदे विचों जाके इत्थों साडे लीवर विच इस नूं रस मिलते हैं। गॉल ब्लैडर है, इत्थों चलदा चलदा इत्थे पैनक्रियाज है, रस मिल के और इत्थे वड्डी आंत विच जांदा है, छोटी आंत विच जांदा है, इकट्ठी पई है, फिर वड्डी आंत वेदी होके इंज करके और पखाने राहीं बाहर निकलता है।
ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਲਿਵਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਔਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਖੂਨ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਲਾਲ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੀਲਾ ਖੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਨੀਲੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੋਕਰਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਲੈਂਡਸ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗਲੈਂਡਸ ਹਨ, ਫਿਰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਥਾਈਰੋਇਡ ਗਲੈਂਡ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਡਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਔਰ ਏਠਾਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਗਲੈਂਡੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ, ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲਸ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਆਪ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਾੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਦਿਲ ਹੈ ਔਰ ਲਿਵਰ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੈ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਜ਼ ਹੈ, ਕਿਡਨੀਜ਼ ਹਨ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੱਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਹਿਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਂਗੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਸਾਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਬੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਿਥਰ ਸੁਖਮ ਆਸਨਮ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬੜੀ ਸਿਥਰਤਾ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਔਰ ਸੁੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੋਗਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 26 ਘੁੰਡੀਆਂ ਸਹਿਜੇ ਮੁੜਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੁਆਇੰਟ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਮੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਾ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਹਿਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਗਲੈਂਡੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਸਾਜਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਾਰਮੋਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇਈਏ। ਆਪਾਂ HRE ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। HRE ਹੈਲਥ ਰੀਜੂਮੀਨੇਟਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰ ਦੇ ਖੋਪੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਥਰ ਸੁਖਮ ਸਾਸਨਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, 5-4 ਮਿੰਟ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਰਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਇੰਜੋਏ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ। ਔਰ ਲੰਬੇ 2-3-4 ਸਾਹ ਲਓ। ਡੀਪ ਬਰੀਦਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪਟਕਣਾ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਠਾਂਗ ਤੁਰਦੇ ਆਵਾਂਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਲੋ ਔਰ ਮਲਦੇ ਬਰੀਦਿੰਗ ਨੋਰਮਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਰਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੜੇ ਕਰੇ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਈ ਬਾਲ ਘੁੰਮਣਗੇ, ਉੱਪਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਥੱਲੇ, ਅਪ ਡਾਊਨ, ਅਪ ਡਾਊਨ। ਇਹ 5-6 ਦਫਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ। ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਘੁੰਮ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ। ਲੈਫਟ ਪੂਰਾ ਕੰਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਰਾਈਟ, ਲੈਫਟ, ਰਾਈਟ, ਲੈਫਟ, ਰਾਈਟ। ਬਸ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ 12 ਵਜੇ ਹਨ, ਥੱਲੇ 6 ਹਨ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ 12 ਉੱਪਰ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ 1 ਨੰਬਰ, 2 ਨੰਬਰ, 3 ਨੰਬਰ, 4 ਨੰਬਰ, 5 ਨੰਬਰ, 6 ਨੰਬਰ, ਥੱਲੇ ਦੇਖਦੇ 7, 8, 9, 10, 11, 12। ਮਤਲਬ ਸੱਜੇ ਬਨੇ ਦੀ 5-6 ਚੱਕਰ ਸਹਿਜੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਲਟੇ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਉੱਪਰ 12 ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਘੜੀ ਦੇ 12 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾਲ, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ਸਹਿਜੇ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦੇ
शीशे घूमणगे। इस तो बाद की करना है, अखां नूं इस तरह चमकना है और हत्थां नूं खूब गर्म करके और इन्हां नूं कपिंग करना उपर इहदे लगा के और अखां विच झपकणियां। झपकण तो बाद अखां नूं इंज मल के इस उंगली दे नाल सहीजे सहीजे डेलिਆਂ नूं ऐ करना। इस तरह करन दे नाल साडी आई साइड ठीक हो जाती है। ये 2-3 दफ़ा करना है। इंज विच अखां झपकणियां हन, फिर इंज करना। हुण दूसरी एक्सरसाइज असीं कन्नां दी करदे हां। अखां तो बाद कन्नां नूं असीं नंगे करके खूब उपर थले इहनूं नप्पना भी है, खिंचना है, इंज करके इंज करके इंज करके खूब इहनूं लाल हो जाण कंन साडे, दबना मतलब पूरे कन्नां नूं दबाओ। फिर इंज करके अगे पिछे ना दे फेरो और फिर छोटी उंगली कन्नां विच फेरो और उस तो बाद हत्थां नूं गर्म करके अखां बंद करते हुए कन्नां दी आवाज़ बंद करके अंदर सुनो और अंदर सुनते हुए सहीजे सहीजे जो अंदर सुन लग पे फिर सहीजे सहीजे हत्थां दा प्रैशर चुकते हुए देखी जाना है और ऐ सुनी जाना है। ये 2-3 दफ़ा करनी है। इस दे नाल साडी हेयरिंग पावर वधदी है। अखां दी एक्सरसाइज़ां हो गई, 4 कन्नां दी हो गई। उस तो बाद असीं गर्दन दियां करते हाँ। आराम नाल खड़े हुए ब्रीदिंग नॉर्मल करते रहना है। गर्दन नूं थोड़ा आराम नाल पिछे जाण सही जिथों तक जाती है, दबाउणा नहीं। फिर सहीजे सहीजे अगे आण देना। इस तरह 4-5 दफ़ा सहीजे सहीजे करना बड़े आराम नाल। क्यों आप देख ही चुके हो किवें साडी रीढ़ दी हड्डियां घुंडियां हुण निक्कियां निक्कियां, उन्हां नूं एक्सरसाइज दे। जो इस तरह 4-5 दफ़ा कर लेंदे हो, फिर जो इस तरह 4-5 दफ़ा कर लेंदे हो, फिर अपने खब्बे कंन नूं आराम नाल खड़े हुए खब्बे मोढे ते लगन दिओ। इधर तुहानूं स्ट्रैच फील होएगा। फिर सज्जे मोढे ते सज्जे कंन नूं लगन दिओ। आराम नाल खड़े, साह नॉर्मल लेंदे सहीजे सहीजे। ये 4-5 दफ़ा करना है। ये करन तो बाद फिर की करना, सहीजे सहीजे गर्दन नूं घुमा के पिछे नूं देखना बड़े प्यार दे नाल। रुक जाना है। ब्रीदिंग नॉर्मल, साह नॉर्मल नहीं देना, बड़े प्यार नाल सारा ध्यान शरीर विच रहे। स्ट्रैच नूं, कंट्रैक्शन नूं, रिलैक्सेशन नूं फील करना है। ये 4-5 दफ़ा करके फिर गर्दन के क्लॉकवाइज चक्कर कट्टांगे। पहलों हल्के हल्के सहीजे सहीजे, ज़्यादा नहीं। अखां चाहो तो बंद कर सकते हो। बड़े प्यार दे नाल सारा ध्यान गर्दन विच रहे, गर्दन रबड़ वांगू लगे। 4-5 चक्कर सज्जे बने दी, फिर 4-5 चक्कर खब्बे बने दी। मतलब बहुत बड़ा चक्कर नहीं लगाना, सहीजे सहीजे, क्योंकि इन्हां चीज़ां नूं एक्सरसाइज मिलती है। ये 4 गर्दन दी एक्सरसाइज़ां हैं। उस तो बाद असीं कंधिਆਂ ते आउंदे हां। खड़े खड़े असीं कंधिਆਂ नूं टां टां करांगे, बिल्कुल शरीर छाती दे नाल कंधे लग हो जाण। फिर इंज करके चक्कर कट्टांगे। छाती चौड़ी होवे, पिछले बन्नों यह चीज़ां मिल जाण सहीजे सहीजे। फिर उल्टे चक्कर लगाओ। ये जो हो जाता है, फिर हत्थां दी उंगलियां नूं मलो, खूब दबाओ अच्छी तरह करके। करन तो बाद फिर हत्थां दी उंगलां नूं ढिल्ली छड्ड के, जिन्ना भी दिने बैठे बसां विच भी कर सकते हो, किते भी चलदे चलदे ये करना। ये करन तो बाद हत्थां नूं सीधे करके सहीजे सहीजे बड़े प्यार नाल बाजुआं दी एक्सरसाइज हो रही है। जो ये कर लेंदे हाँ, इन्हां चीज़ां नूं इत्थे लगा के कंधे ढिले छड्ड के इंज करके चक्कर लगावांगे, छाती बिल्कुल ढिली छड्ड के, और ब्रीदिंग नॉर्मल, और सारा ध्यान शरीर विच रहे। किथे भी 4-5 चक्कर अगों दी लगाओ, 4-5 चक्कर पिछों दी लगाओ। इहदे नाल साडे मोढे ढिले हो जाते हैं और गर्दन भी ढिली होंदी है, रिलैक्सेशन मिल जाती है। जो ये चीज़ हो जाती, फिर असीं पैर जोड़ांगे। पैर जोड़ के और खब्बा हाथ जिहड़ा खिंच के इत्थे लगावांगे और सज्जे बने नूं पूरा वापस आके झटका नहीं देना। फिर दूसरे बाजू नूं इत्थे लगा के और सहीजे सहीजे ब्रीदिंग नॉर्मल। इहदे नाल साडा शरीर सीधा हुंदा है और सारे हेठां तक एक्सरसाइज शुरू हो गई।
बड़ा अच्छा रिलैक्सेशन जी। एक साइड ते स्ट्रेच हो रहा है, एक साइड ते कंट्रैक्शन हो रही है। ये 2-3 दफ़ा करनी। ये करन तो बाद असी डीप ब्रीदिंग करांगे। इस तरह करके हार्ट सेंटर ते हथ रख के और गहरा साह लेना, इनहेल करना, खूब लंबा साह गहरा साह भरो, ब्रीद इन और ऐ करके ब्रीद आउट, साह कढ़ी जाना है। फिर ऊपर ਨੂੰ जाना, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करद्या हाथ थाम लेंदे आना, इंज कर लेना, ब्रीद आउट। इथों फिर ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सही जैसे हाथ करद्या। फिर एक दफा करांगे, ब्रीद इन, लंबा साह लेना, ब्रीद आउट, बड़े आराम दे नाल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, छाती खुल जाएगी, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नाल ब्रीद आउट करी जाओगे। ये 3-4 दफा कर लेना है। इस करन तो बाद असीं थले आ रहे हाँ। पैरों नूं जोड़ना, शरीर नूं बिल्कुल सीधा खड़ा करना और हाथ इत्थे रखने और इत्थों पूरा पिछे नूं घुमते जाना, सही जैसे। ब्रीदिंग नॉर्मल, जिथों तक भी जा सकते, अखां दी, कन्नां दी, सिर दी, गिट्टियां तक एक्सरसाइज हो रही। फिर दूसरे बन चलो, झटके नहीं देने, बड़ा शरीर रबड़ की तरह सही जैसे जे मुड़े, बड़े आराम दे नाल। ब्रीदिंग नॉर्मल, गहरे साह लेंदे रहो और शरीर दे विच ध्यान रखो कित्थे तुहाडे स्ट्रैच हो रही है, इत्थे जाके रुक जाओ, इत्थे रिलैक्सेशन करो। रिलैक्सेशन इत्थे जा करोगे तुहाडा शरीर होर नरम हुंदा जाए। ये 2 या 3 दफा कर सकते हो। विच लंबे साह ले लेना गहरे। इस तो करन तो बाद असीं हुण थले उतरते हाँ। थले उतर तो पहलों असीं इस तरह अड्डियां पैरों नूं मार पिछे बैठ के मारांगे ताकि लत्तां दी एक्सरसाइज करनी है। ये करन तो पहलों पैर जोड़ लो, गोडे जोड़ो और बिल्कुल सीर सीधा करके जिवें साडे पिछे कुर्सी पई है, कुर्सी ते बैठो। बिल्कुल सीर नूं सीधा रखना और गोडे जुड़े हुए। और ये हुण स्ट्रैच फील करो। आराम ने इत्थे जाके खड़े रहो, 30 सेकंड 20 सेकंड खड़ो, फिर सीजे वापस आओ। लंबे 2-3 साह लो, फिर एक दफा करो। इत्थे रुके रहना, 30 सेकंड तक रुकने की कोशिश करो, फिर सीजे वापस आओ। ये पहला अंग इस एक्सरसाइज का। दूसरा अंग वास्ते हाथ अगे लिया के और सीजे वापस जाओ। जिवें पिछे कुर्सी पई है, कुर्सी ते बैठ रहे हैं, सीर नूं सीधा रख, गोडे जुड़े। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है साडियां हड्डियां दी। वापस आओ। इसी तरह पिछे साडे कुर्सी पई है, बिल्कुल इंज करके थोड़ी जी सख्त होएगी एक्सरसाइज। बिल्कुल सीधे जाओ, जिन्ना थले तक जा सकते हो। गोडे जुड़े रहे, सीर सीधा, जिन्ना सीधा कर जिवें कुर्सी ते बैठे हैं, फिर सजे वापस। ये 2 दफा कर सकते हो। उस तो बाद अगली एक्सरसाइज है गोडियां दे उत्ते पैर जुड़े हुए, गोडे जुड़े और हाथ ऊपर गोडियां दे ऊपर पट्टां ते रख के पूरे शरीर का वजन ऊपर पाओ। वजन पा के शरीर का और लत्तां ढिलियां छड्डो। फिर गोडे अगे लियाओ जुड़े हुए, पूरा वजन ऊपर होए। फिर पिछे जिन्हां दे गोडे दुखते हैं उन्हां नहीं करना। सही जैसे जे शरीर ठीक हो जाएगा फिर कर लगना। अगे पिछे 5-4 दफा जाना है, पूरा वजन पाना उत्ते। फिर जो 5-6 दफा कर लेंदे हो, फिर ये क्लॉकवाइज चक्कर लगाओ 2-3। ये हुण गिट्टियां दी, गोडियां दी, पट्टां दी, सब चीज़ की एक्सरसाइज मोढियां तक होण दी। 2-3 दफा रहने दी, फिर एंटी क्लॉकवाइज बड़े प्यार दे नाल सही जे लगाने। थल्लों देखो सारे गिट्टे भी हिलन दिते। जो ये हो जाता है उस तो बाद डीप ब्रीदिंग कर लो। बड़े गहरे गहरे छाती में भरना है। हुण इस तो बाद असीं थल्ले आउंदे हां। आराम नाल खड़े होके खब्बा पैर अगे करो,
आम नपो हड्डी, फिर इसे इंज करो इंज करो इंज करो, आराम नाल खड़े हो, ब्रीदिंग नॉर्मल। फिर ये जीरो लेवल लिखते हैं, पंजा खोल के सज्जे बने दी, फिर खब्बे बने दी, फिर इस तरह गोडे विच खम ना पवे, ये पूरी लत्त दे इंज चक्कर लगाओ, सज्जे दी खब्बे दी, सारी साड़ी लत्त दी एक्सरसाइज हो रही। फिर आराम कर लो थोड़ा जा, फिर खब्बी लत्त ते खलो के सज्जी लत्त नूं अगे कर लो, अगे पिछे इस तरह करो, फिर इंज सज्जे खब्बे, ये करने तो बाद फिर इंज करो, जीरो जिवें लिखते हैं, फिर दूजे बने दी लिखो, बड़ा आराम जिहा मिलेगा, पैर जिवें खोल दें। फिर इस तरह लत्त खड़ी है, ये सज्जे बने दी चक्कर लगाओ, गोडे विच खम ना पवे, बस। हुण अखीरली एक्सरसाइज है लेम वाक, लंगड़ा जिवें वाक करदा। 10 उंगलियां दे उत्ते अगे नूं चलो, पिछे नूं चलो, ये 3-4 दफा चलो, फिर अड्डियां दे उत्ते अगे पिछे नूं चलो, सहीजे सहीजे। ये एक्सरसाइज तुसीं सवेरे सवेर घाह दे विच नंगे पैरी करिया करो। फिर जो इस तरह 2-3 दफा कर लेंदे हो, फिर पैरों के पासियां ते चलो, बिल्कुल लत्तां ढिल्लियां छड्ड के, जिवें लंगड़ा चलदा, पूरे शरीर नूं हरकत मिले। फिर अंदरले बने चलो, नंगे पैरी सवेरे सवेर घाह दे उत्ते चलोगे और तुसीं खुद देखोगे की फायदे हो। बस ये सी साडी HRE, सिरे तो लैके पैरों तक एक्सरसाइज हो। 2-3 लंबे साह ले लो, साह पेट में लैना, पेट च लैंदे लैंदे इत्थों तक भरे, खाली करद्या करद्या। इस तो करन तो बाद फिर की करना है, एक तादासन कर लो, खड़े खड़े आराम दे नाल, इत्थे आ गए हड्डियां चुकी जाओ, चुकते चुकते ऊपर तक जिवें शरीर ऊपर नूं खिंच लिया, इत्थे जाके 15-20-25-30 सैकंड तक रुके रहो, ब्रीदिंग नॉर्मल करते रहो और सहीजे सहीजे वापस आ जाओ। बस ये सी HRE तो बाद छोटी जी रिलैक्सेशन जरूर कर लिया करो, शावासन, वो बाद में दसांगे। 5 मिनट का शावासन कर लेना जरूरी है, लंबे लेट के शावासन करना। हुण इस तो बाद आप दूसरा योगासन करते हाँ। आओ आप हुण योगासन करिए। योगासन खड़े होके 2 करांगे, गोड्यां के उत्ते खलो के आप 5 करांगे, और बैठ के 5 करांगे, सीधे लेट के 3 करांगे, 4 करांगे, और उल्टे लेट के 3 करांगे। सब तो पहले खलो के आराम नाल खड़े हो जाना सीधा, इनू तादासन कहते हैं। तादासन वास्ते बिल्कुल एक योगासन करने तो पहले ये जरूर याद रखना, स्थिर सुखम आसनम सहेज सुखम आसनम। जेड़ा भी आसन करांगे बड़ी स्थिरता और आनंद लेना है। इंज करते करते ताज आसन दे विच साह नॉर्मल रखते हुए और आराम दे नाल उपर नूं जाके और शरीर नूं इत्थे खड़े करने, इनू ताज आसन कहते हैं। पहाड़ की तरह आराम नाल खड़े रहना 30 सैकंड तक, और वापस आने लगे ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी और सहीजे सहीजे वापस। ये 2 दफा करना है ताज आसन। दूसरा खड़ा होकर आसन है पाद हस्तासन। पाद यो पोजीशन शरीर के मुताबिक पैर खोलो और पहाड़ की तरह खड़े रहो, सहीजे सहीजे, हाथ खिंचते 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 खिंचते, और सारा ध्यान शरीर में रहे। थोड़ा जा पिछे नूं जाओ, पिछे नूं देखो, और बड़े प्यार ना लंबा चक्कर करते हुए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज है, गोड्यां विच वल ना पवे, आराम नाल शरीर नूं थले जाण दिओ। जिवें थले जांदे हो, सिर ढिला, कंधे ढिले, बाजू ढिले, इत्थे जाके कमर भी ढिली करो और रिलैक्सेशन करते रहो। जोर नहीं पाना, झटके नहीं लाने, जिन्ना भी जितों तक शरीर जाता है जान दो। 15-20 सैकंड रुको, ब्रीदिंग नॉर्मल करते रहो, बिल्कुल कंधे ढिले। जिमें जिमें छड्डी जाओगे शरीर नूं ढिला, शरीर ठां नूं तुरिया जाएगा। इत्थे आनंद लाओ, आनंद लैके फिर वापस आना है। सहीजे 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 वापस जाके वापस आके
2 ਦਫਾ ਇਹ ਪਾਦ ਹਸਤਾਸਨ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, 2 ਦਫਾ ਇਹ, 2 ਦਫਾ ਖਲੋ ਕੇ, 2 ਆਸਨ। ਨੀਲਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ 5 ਆਸਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗੂਠੇ ਮਿਲੇ, ਅੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ खड़े होके वही पहले परफॉर्मेंस करो। तादासन की तरह शरीर में ऊपर ਨੂੰ खिंचते जाओ, पूरा इत्थे खिंचो शरीर ਨੂੰ, इत्थे रुके रहो 10-15 सैकंड, फिर उस तो बाद इनू इत्थे ले आओ और इहदी ढिलियां बाजू छड्ड के आर्टिकुलेशन करो, बड़े ढिले जे मोढे छड्ड दो। ये 2-3 दफा इस तरह करना है। फिर खिंचना ऊपर ਨੂੰ, साह नॉर्मल, फिर एक दफा करो, 2-3 दफा कर सकते हो जिन्ना तुहानू आराम मिलता है। गोड्यां दे खड़े हैं अपने वजन के नाल ही, और फिर सही सीजे वापस आ जाओ। इसे दी दूसरी एक्सरसाइज है, आराम नाल खड़े होके और खब्बा हाथ खिंची जाओ, इत्थे लगा के, और सज्जे बने नूं चुको, इत्थे तुहाडे खिंचाव पेगा, इधर दबाव पेगा। फिर दूसरा हाथ लियाओ, पूरा शरीर ते रख के खब्बे बने नूं जाओ। इंजॉय करो आसन, बड़े प्यार दे नाल कर। ये 2-2 दफा करनी। उस तो बाद हत्थां नूं इत्थे रख के और सही जे पिछे नूं घूमते जाओ, ब्रीदिंग नॉर्मल, पिछे देखो, और शरीर आराम नाल गोड्यां ते खड़ा रहे। सही जे ब्रीदिंग नॉर्मल, पीछे जाके रुक जाना, 10-15 सेकंड पीछे देखते रहना, और सही ये 2 दफा करना। ये करन तो बाद आराम दे नाल इस तरह जिवें काऊ बनती है ना, दोनों हाथों के उत्ते इंज हो जाना, और इंज होके आप देख सकते हो पैर इस तरह अंगूठे जुड़े हुए, और इंज बराबर 2 बाजुओं, और इत्थे की करना है कि सीर नूं ढिला छड्ड के पूरी रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज, इनू काऊ पोज कहते हैं। फिर कैट पोज है, जो बिल्ली की टूई ऊपर नूं चुकी, काऊ सही मतलब पूरे शरीर नूं इनू भी ढिला छड्डना है, सब शरीर नूं ढिला छड्डना है, और कैट काऊ। तुसीं खुद तुहानूं फील हो जाएगा किवें मैनूं आराम मिलता है। ये 5-6 दफा करना है, बैक वास्ते बहुत अच्छी एक्सरसाइज। इस तो तीसरी पोजीशन है कि खब्बी लत्त नूं अपनी पिछे खिंचो, पूरा खिंचो, जो बैलेंस हो जाता है सज्जे बाजू नूं अगे ले जाओ, चाहो तो ऐं कर लो, और पूरे शरीर नूं 15-20 सैकंड रुको, फिर वापस ही जैसे ए ले आओ, इनू थले ले आओ, फिर सज्जी लत्त नूं पिछे सीधी कर दिओ, बिल्कुल सीधी, और बैलेंस रखते हुए खब्बे बाजू नूं अगे करो, रुको इत्थे 10-15 सेकंड, फिर ये, और फिर इनू ले आओ। ये 2-3 दफा करना है। 2-3 दफा करन तो बाद फिर की है, अड्डियां दे विच बैठ जाना है, बैठ के इंज मत्था टेक के और अगे आना, पूरा शरीर उतरा जाना, पीछे जाना। आप मैंने देख सकते हो इस तरह भी, इंज बैठे हैं, पूरे हाथ अगे, हम पूरा शरीर नूं ढिला छड्डना है। ये 5-7 दफा करना है। आप देख लो कितने सारे जोड़ों की एक्सरसाइज हो रही है। ये 5-6 दफा करना है। करने तो बाद फिर इसका दूसरा आसन है, इस तरह बैठ जाना वज्रासन ते, बैठ के आराम नाल लंबे लंबे साह लेंदे रहना है गहरे, और सजे सजे इनू डंडौत आसन कहते हैं। इसते पीछे जाना है और इत्थों आके हाथ जोड़ते हैं, जिवें असीं दरबार विच गुरुद्वारे साहब मत्था टेकदे हाँ, पूरा नीचे मत्था टेक देना है। इनू चाइल्ड पोज भी कहते हैं। और इत्थे आण के मन विच बिल्कुल निमरता आ जाए, जिवें मैं गुरु घर विच मत्था टेकिया है, और शरीर नूं पूरा ढिला छड्ड देना है। बच्चे की तरह उस शक्ति अगे लेट जाना है, अपने आप को सरेंडर करना है, और ऐसी प्रेयर करनी है। ब्रीदिंग नॉर्मल। ओम आया दूरों
चल के तकी तो शरणाए जियो। मैं आशा रखी चित्त में मेरा सब दुख गवाए जियो। पुरख जौन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। अति वाऊ न लगी पार ब्रह्म शरणाई। चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई। इस तरह मत्था टेकिया में फील करो कि मैं गुरु के चरणों से मत्था टेकिया है, और आपको लगेगा जिਵੇਂ उपरों रोशनी आ रही है। और इस तरह जिन्ना चिर भी 5 मिनट 2 मिनट बैठो, फिर सहज नाल उठ के वज्रासन ਵਿੱਚ बैठ जाओ और ਤੁਹਾਨੂੰ लगेगा ਤੁਹਾਡੇ चारों तरफ आरामकार बन गई। और 1-2 मिनट उसनों इंजॉय करो। चारों तरफ एक इलैक्ट्रिक मैगनेट फील्ड बन जाता है, एक शक्ति का फील्ड जी सानू तंदुरुस्त कर रही है वो बन जाती है। खुद फील करोगे 1-2 मिनट फील करके और सहज नाल नेत्र खोलो। बड़ा इंजॉयबल आसन है, लेकिन निम्रता दे नाल करना, शरीर नूं ढिला छड्ड। ये नीलिंग पोजीशन में 8 सा। इत्थों हुण असीं सिटिंग पोजीशन में करांगे, आराम दे नाल बैठ के, और लत्तां नूं सीधियां कर लांगे। जिन्नियां लत्तां सीधियां हो जाण, थोड़ा पैरां नूं इस तरह हिला लांगे और कमर सीधी रखते हुए फिर असीं की करना है, खब्बे पैर नूं इत्थे लै आओ और पट दे नाल लगा के ढिला छड्ड, और सीर नूं बिल्कुल सीधा करके सज्जी लत्त वाल नूं सीधा करो। सीधा करके ऊपर नूं सीर नूं खिंच के और सहीजे सहीजे अगे नूं चलो, ताकि रीढ़ की हड्डी एकदम ना मुड़े। चलते चलते इनू ढिला रखो और इत्थे जाके जिथों तक भी पहुँच सकते हो पहुँच जाओ। इत्थों तक नहीं पहुँच सकते, इत्थों तक पहुँच सकते हो पहुँचो। जाके इत्थे शरीर नूं ढिला छड्ड के मत्था ढिला जाण दिओ, और जिथों तक भी इत्थों तक जांदे हो ठीक है। इत्थे रिलैक्सेशन फील करो, रिलैक्स द बॉडी। 15-20 सेकंड इत्थे रुको। ये भी पोज है। फिर वापस आने सही सीधे वापस आओ। वापस आन के हाथ इत्थे रखो और लत्त सीधी करो। दूसरी लत्त नूं इत्थे लै आओ, ढिला छड्ड दिओ। फिर इधर नूं देखो, सिर सीधा करके और सहीजे 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 ए लत्त ढिली रहे। इधर नूं जाओ जितों तक जा सकते, और इत्थे जाके जितों तक पहुँच के सहीजे सहीजे उत्थे जाके रिलैक्सेशन फील करो। ढिला छड्डो, जिवें जिवें ढिला छड्डोगे तुहाडा शरीर लचक विच आंदा जाए। पंद्रह 20 सेकंड ठहरो, उस तो बाद वापस आ जाओ। बड़े आराम नाल ब्रीदिंग नॉर्मल वापस आउंदे हो। फिर असी बटरफ्लाई पोज करांगे या कॉबलर पोज। दोनों पैरों नूं जोड़ो, हत्थां नूं इत्थे पाओ, कमर सीधी रखते हुए थोड़ा थोड़ा खिंचो, एच जन पाओ। इनू बटरफ्लाई पोज कहते, बहुत अच्छा है लोअर बैक वास्ते। ये करन तो बाद उस तो बाद सुखासन विच बैठ जाओ आराम नाल, चौंकड़ी मार के लंबे लंबे साह ले लो। इस तो बाद असी योग मुद्रा करांगे। हत्थां नाल ढिले जे फड़ के पिछे फड़ लो, और पिछे फड़ के तुसी आराम नाल सीधे, इहनूं योग मुद्रा कहंदे आ, सीधे सीर नूं थल्ले जाण दिओ, और सीर नूं कंधिआं नूं सिर नूं ढिला छड्डी जाओ। आ भी ढिले बिल्कुल अपने वजन दे नाल सीर नूं जिन्ना जाणदा थल्ले जाण दिओ। और ब्रीदिंग नॉर्मल, कम से कम आधा मिनट इत्थे रुकना है। ब्रीदिंग नॉर्मल इंजॉय करना है।
अपने आप इत्थों ढिला छड़ोगे और अपने आप शरीर थां कंधे ढिले अपने वजन ना तुरे जाए। फिर जो वापस आना बड़े सही सही होना। ਇਹ ਸੀ ਯੋਗ ਮੁਦਰਾ, ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਯੋਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਖੋਲ ਲਓ, ਖੋਲ ਕੇ ਇੰਜ ਬੈਠ ਜਾਓ ਔਰ ਥੋੜੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਲਓ। ਹਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਕਮਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ, ਪੱਛਮ ਉਤਾਨ ਆਸਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਜ ਖਿੱਚੋ ਔਰ ਸਹੀਜੇ ਪੂਰਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਸਹੀਜੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਐਂ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ। ਸਹੀਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਗੋਡਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕਮਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਹਿਣ ਪਈਆਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡੀ ਜਾਓ। ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। कंधे ढिले, बाजू ढिले, सिर ढिला और लोअर बैक भी ढिली करियो, लत्तां भी ढिलियां छड़। एंजॉय दिस पोज। वापस आने लगे सीजे वापस आ जाओ। ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल। ये करने तो बाद अगला आसन बहुत अच्छा है, ट्विस्ट आसन। इनू इत्थे रख लो। इत्थे रखने तो बाद की करना है, ए हाथ इत्थे रख, कमर सीधी और इनू इहदे नाल थोड़ा धक्को, ਐ ਤੱਕ ਕੇ ਇਹ ਫੜੋ, ਇਹ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਰਧ ਟਵਿਸਟ ਆਸਨ। ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਰੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕੱਢੋ ਔਰ ਐਂ ਕਰ ਲਓ, ਲੱਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਓ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਦਲੋ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਐਂ ਟਿਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਣਾ, ਕਮਰ ਸਿੱਧੀ ਰਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਫਸਾ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੋਗੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿਓ। अर्ध ट्विस्ट आसन है, हाफ ट्विस्ट आसन। 15-20 सेकंड रुको तो सहीजे वापस आ जाओ। इनू करो सहीजे जिवें जिवें जाना उस तरह। ये सी साडा सिटिंग पोजीशन दे विच। हुण असीं लाइंग पोजीशन, जिहनूं स्पाइन पोजीशन कहते हैं, आराम नाल लेट जाना है। इत्थे लेट के सीधे लेट जाओ, गोडे इंज खड़े कर लो, खड़े करके आप देखो बिल्कुल ढिले जे करके। हुण लोअर बैक में दबाना है, लोअर बैक की एक्सरसाइज है। सीधे पे हुए इंज 5-10 दफा दबाओगे बिल्कुल सीधा, तो बड़ा आराम जहा लगेगा। ये बैक की बड़ी सुंदर एक्सरसाइज है। देखो इन्हें भी दबाना है, इतों तक दबेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। फिर उपरली दी एक्सरसाइज तो बाद जो हो गया, फिर सिर्फ इन्हों का जोर नहीं देना, अपने आप इनू ऐ चुकना। रीढ़ दी 26 घुंडियां ने, सही जैसे देख लो एक्सरसाइज होगी। मतलब कितने जोर नहीं लगाना। तुम 1-2 महीने च देखोगे तुम्हारी बैक की प्रॉब्लम किवें हो गया। 5-4 दफा ये करो, लंबे लंबे साह ले लो विच, देखो मेरा पेट पादा साह। फिर उस तो बाद पूरी दी एक्सरसाइज किवें इंज करो। जे नहीं इस तरह कर सकते इंज करो, इंज करके इनू घुट के फड़ो, सीर चुकोगे, ये बड़ा गैस का बड़ा फर्क पैदा। तो खुद पता लगन जाए कि कंफर्टेबल आसन है ये करने तो बाद असी अगला अर्ध ट्विस्ट आसन करांगे। वो किस तरह करना है, ए लत सीधी कर लो, ए इत्थे रख लो, इत्थे रख के हाथ ने खोल दो और शरीर नूं खब्बे बने नूं जान दो और सिर सज्जे बने। कपड़ा निचोड़ आसन कहते हैं। देखो जिन्ना जाता खब्बे, फिर वापस ले आओ और फिर ए लत सीधी करो, इस लत नूं ऊपर रखो इंज गोठे दे और गोडे सज्जे बने नूं जान दो और शरीर सिर जड़ा खब्बे बने, बाहां उस तरह पई जान, छाती ढिली। ये 2-2 दफा करना है। ये करने तो बाद दोनों गोडे खड़े करके इस तरह बाहां पईयां रहन, इन्हां नूं इंज कर लो, इंज करके इन्हां नूं खब्बे बने नूं जान दो। पूरा देखो ए कमर तुहाडी सारी ढिली इधर नूं डिग पई है और छाती इधर नूं जा रही। इत्थे ढिला कर दो शरीर नूं, इत्थे पैर हो भावें 15-20 सेकंड,
ਜਿੰਨਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਢਿੱਲਾ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਕਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, पेट घटी जाएगा। फिर दूसरे बन्ने आना है, फिर दूसरे बन्ने बड़ा अच्छा लगेगा तुहानू जिवें साडी कमर खुली जा रही है। पूरा शरीर नू नाभि तो थले वाला शरीर सज्जे बने डिग पिया है, उपरले बने खब्बे बने, बाजू ढिले, छाती ढिली पई। ये कमर वास्ते सारे शरीर वास्ते बहुत अच्छा इत्थे आन के 10-15 सेकंड ये सी कपड़ा निचोड़ आसन। ये करन तो बाद असीं की करांगे और उतान पद आसन करांगे। आराम नाल सीधे पैरों हाथ थले नूं होण, शरीर सीधा, लंबे लंबे साह लेने। पहलों खब्बी लत्त नूं जिथों तक उपर ले जा सकते हो ले जाओ, पंजा बाहर नूं खिंचिया होया, 15-20 सेकंड रुको, फिर सहीजे सहीजे वापस आओ। लंबे लंबे साह ले लेने में। सज्जी लत्त नूं सहीजे से चुको और बिल्कुल सीधी, दूजी लत्त खब्बी बिल्कुल सीधी पई रहो, जिथों तक जा सकदी है इत्थे जाके 15-20 सेकंड जिन्ना रोक सकदे हो रुको, ब्रीदिंग नॉर्मल, फिर वापस आ जाओ, सहीजे सहीजे वापस आओ। ये 2-2 दफा करना है। लंबे लंबे साह ले लो, फिर 2-2 दफा करने तो बाद फिर दोनों लत्तां नूं सहीजे सहीजे चुको और 1-2 फुट लियाण के इत्थे रुके रहो, जिन्ना चਿਰ रुक सकते हो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ पेट बहुत जल्दी घटेगा, लोअर बैक मजबूत होएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम चंगा होएगा, छाती विच सही सही वापस। ये हुण इस तो बाद जिहड़े कर सकते हैं जिन्हां नूं कोई रोग नहीं है, जिहड़े योगा टीचर दे थले करना, इस तो बाद शोल्डर स्टैंड करते हाँ। वो शोल्डर स्टैंड करने वास्ते की है कि सहीजे ऊपर ले जानी है। पहलों हालासन में जाना है, सारे वास्ते नहीं। सीर नूं इत्थों ढिला रखना, बिल्कुल ढिला, लत्तां सीधियां, इनू हालासन कहने, इत्थे रुकना है और इस तो बाद मोढे ढिले। बहुत अच्छा आसन है सारे रोगों। और सहीजे सही लत्तां चुक के और शोल्डर स्टैंड पे आ जाओ। सर्वांग आसन इनू कहते हैं। इत्थे शरीर ढिला, ये सारिਆਂ वास्ते नहीं, ਜਿਹੜੇ बिल्कुल 1-2 महीने सारे करन लग पाओगे। अगर नहीं भी है, ਜਿਹੜਾ नहीं कर सकता, फिर वापस आना है बड़े सहीजे तरीके नाल। ये 3-4 महीने विच आदमी करन लग पैंदा है। और ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ नहीं कर सकता ਉਹਦੇ वास्ते मैं दसदा हाँ, कुर्सी रख के सहीजे सहीजे वापस। उन्हें की करना है, जिवें कुर्सी पई है, ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਂਗ ਆਸਨ ਦਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਸਟੈਂਡ नहीं कर सकता, उन्होंने वास्ते यह आसन बहुत ही चंगा है। कुर्सी रखो, कुर्सी से इस तरह लत्तां और पिठ के थले सराहना रख लो और कंफर्टेबल बैठ, ताकि किसी बने जोर ना आए। और इत्थे आराम नाल पए हुए और इत्थे 1-2 मिनट पै रहो। ये बहुत ही अच्छा आसन है इत्थे पैण नाल भी। और इहदे नाल की है, लत्तां दा खून जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वापस जाण 'ਚ कोई तकलीफ नहीं, हिरदे नूं बड़ा रेस्ट मिलता है और सारे बीमारियां वास्ते ये बहुत अच्छा, सारिਆਂ वास्ते ये चंगा। इनू कोई भी कर सकता है, लेकिन ये जाने वास्ते बड़े सही सही जाना, फिर जो वापस आना है बड़े सही सही, क्योंकि जिन्हों के गोडे या कमर दुखती है, आने वास्ते सही सही वापस आओ और इतों टेढ़े हो जाओ और सहज नाल उठना है। बस इसी सिटिंग पोजीशन में साढ़े आसन। लाइंग पोजीशन विच हुण असीं उल्टे लेट के आसन करांगे। उल्टे लेट के आसन वास्ते इस तरह लेट जाना है, बिल्कुल शरीर सीधा रख के और हाथ थले नूं, पैर जुड़े हुए, अड्डियां जुड़ियां। और पहलों असीं एक लत्त नूं चुकना है, गोडे विच खंभ ना पवे। इनू शलभ आसन कहते हैं, लोकस्ट आसन, जिन्ना भी चुकया जाए सहीजे सहीजे ऊपर ले जाना, दूजी लत्त च खंभ ना पवे। पोजीशन देख लो, फिर सहीजे सहीजे वापस लिया, जिन्ना चਿਰ रुक सको आराम नाल। लंबे लंबे साह ले जाओ, फिर दूसरी लत्त नूं सहीजे सहीजे ले जाओ। इनू लोकस्ट पोज कहते हैं। जिथों तक जा सको सहीजे सहीजे फिर वापस ले आओ।
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਦੋ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਡੀਪ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕੋ, ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੈ ਰਹੋ, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੱਕੋ। जिन्ना चेर रुक सकते हो रुको और सहीजे सहीजे वापस आओ। लंबे लंबे साह ले लो, शरीर नूं ढिला कर दिओ। फिर दोनों हाथ इत्थे लियाने, इत्थे लियान के मत्था थले ला लेना, शरीर उतरे ढिला। ये आपां कोबरा भुजंग आसन करांगे। लंबे लंबे साह लो, जिवें कोबरा सब साह सिर चुकदा, पहलों आ नहीं चकने, सिर्फ सिर चकने, बाहां का जोर नहीं लाना, बाहां पईयां रहनियां। तो रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज हो रही, सही जे वापस जाओ। अरकां तक बाजू चुकने नहीं, सिर्फ गर्दन ही कली चुकनी और आपदे जोर ते छाती दे जोर। ब्रीदिंग नॉर्मल। फिर वापस 2-3 दफा जो इस तरह कर लेते हो, फिर कोबरा फुल पोज करांगे। हुण हत्थां दे उत्ते सहीजे सहीजे चुकी जाना और बाजू सीधे करी जाने, कमर ढिली, रुकना, इत्थे रिलैक्स करना, सहीजे सहीजे वापस जाना। लंबे साह ले लेने, फिर एक दफा करना। जदों साह लो पेट भरे और कमर सारी ढिली, लत्तां ढिली। फिर एक दफा। ब्रीदिंग नॉर्मल एंड डीप, सहीजे सहीजे वापस जाओ। लंबे साह ले लो 2-4 दफा। फिर इत्थों ही असी भूवासन का धनुरासन, दोनों गिट्टियां नूं फड़ के और आराम दे नाल गिट्टियां नूं पिछां नूं खिंचना और छाती चौड़ी होंदी जाएगी और कमान की तरह भूवासन। जिन्ना चिर इत्थे रुक सकते हो रुको, जिहड़े कर सकते हैं, सारिਆਂ वास्ते जरूरी नहीं। 2-4 महीने सारे कर लग पोगे। फिर सहीजे सहीजे वापस आ जाओ। बस ये आसन सन। ये करन तो बाद सीधे इंज हथ रख के, गल उपर रख के और लत्तां खोल के इंज लेट जाना। इत्थे आराम कर, लंबे लंबे साह लो, सारे शरीर नूं ढिला छड्ड दिओ। इनू उल्टा शावासन कहते हैं। लंबे लंबे साह लेके पूरे शरीर नूं ढिला छड्ड के इंजॉय करो। 2-3 मिनट इस तरह करो, फिर हाथ बदली कर लो और दूसरी गल ऊपर रख लो, कंधे ढिले और पैरों के अंगूठे मिला के अड्डियां बाहर नूं खोल दिओ और सीट ढिला कर दो। 2-3 मिनट इस तरह आराम करो। ये उल्टा शवासन है। फिर इस तो साइड पोज ते आ जाना, इंज करके और इंज करके खब्बा बन्ना ऊपर आवे, हार्ट साडा ऊपर, और बांह दे उत्ते करके जिवें आपां टेढ़े सौ जाते हैं, गोडे ते गोडा, पैर ते पैर, और आराम दे नाल फील करो रिलैक्सेशन। और ये आसन खाने तो बाद हमेशा इस तरह सोना चाहिए। 2-3 मिनट इस तरह करो। फिर इत्थों दूसरे बन्ने जाण वास्ते इंज हो जाओ। दो 3 मिनट इस तरह करो, फिर उठ के बैठ जाओ। योगा तो बाद या रिलैक्सेशन, फिर सुख आसन में आके आराम नाल 2-3 मिनट बैठो, इंजॉय करो। और ये योगा एक्सरसाइज़ां हन, अद्धा घंटा लगेगा। खाली पेट करया करो, सवेरे उठ के बहुत अच्छा समय हुंदा। और 1 महीना 40 दिन करन तो ही आपनूं पता लग जाएगा, लगभग सारे आसन करन लग पाओगे। जरूरी नहीं सारे आसन कीते जाण, जिहड़े चंगे लगदे उहनूं करने शुरू कर दो। खाली पेट होवे, इंजॉय करो। करदे 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 तुहाडा जी नहीं करेगा इन्हां नूं छड्डण नूं, कहोगे है मैं सारे करा। जोर नहीं लगाना, इंजॉय कर। स्थिर सुखमय आसनम, सहज सुखमय आसनम। और फील करी जाओ मेरे अंदर एनर्जी आ रही, आई एम एंजॉइंग। मेरा शरीर रबड़ की तरह खुली जा रहा। लव योर बॉडी, सारे शरीर को प्यार करो और रबड़ की तरह हो। रिलैक्सेशन करनी सीखांगे
ਇਹ ਡੀਪ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮੇਜਰੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਹੀਲਿੰਗ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਈਜ਼ੀ। ਸ਼ਵਾਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਪੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਸਿਰਹਾਣਾ ਦੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਤੋਂ ਅੱਡੀ ਦਾ 1 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਡੀ ਸਿੱਧਾ, ਔਰ ਹੱਥ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਾਜ਼ੂ ਸਿੱਧੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਕਮਰ ਸਿੱਧੀ, ਸਰੀਰ ਸਿੱਧਾ, ਔਰ ਕੋਮਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰਹਾਣਾ ਦੇ ਲੈਣਾ। ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪ ਚਾਦਰ ओढ़ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਗਰਦਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੌਲੀਆ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਹੇਲ, ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲਓ। ਐਕਸਹੇਲ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਤੇ ਲੈ ਆਓ। ਇਨਹੇਲ, ਐਕਸਹੇਲ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 2-3 ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਨ, ਔਰ ਨਾਲ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ એનર્ਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਕਸਹੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਿਕਲ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਓ। ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੈਰ ਢਿੱਲਾ, ਅੱਡੀ ਢਿੱਲੀ, ਗਿੱਟਾ, ਲੱਤ ਢਿੱਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੋਡਾ ਢਿੱਲਾ, ਪੱਟ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਂਟ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਪੂਰੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਲੈ ਆਓ। ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ, ਪੈਰ, ਅੱਡੀ, ਗਿੱਟਾ, ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਢਿੱਲਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਜਾਮਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਹੋਰ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਲੈਟ ਇਟ ਲੂਜ਼ਨ, ਲੈਟ ਇਟ ਰਿਲੈਕਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲੋ। ਬੱਟਕ ਢਿੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੇਟ ਢਿੱਲਾ, ਥੱਲਿਓਂ ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਢਿੱਲੀ, ਛਾਤੀ ਢਿੱਲੀ, ਔਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਢਿੱਲੀ, ਮੋਢੇ ਢਿੱਲੇ। ਔਰ ਸੱਜੇ ਬਾਜੂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲੈ ਆਓ। ਸੱਜੇ ਬਾਜੂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਪੂਰਾ ਢਿੱਲਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਲਾਈ ਢਿੱਲੀ, ਔਰ ਕੂਹਣੀ ਢਿੱਲੀ, ਮੋਢਾ ਢਿੱਲਾ, ਸੱਜਾ ਬਾਜੂ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੱਬੇ ਬਾਜੂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਿਓ। ਖੱਬੇ ਬਾਜੂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ, ਕੂਹਣੀ ਢਿੱਲੀ, ਮੋਢੇ ਤੱਕ ਖੱਬਾ ਬਾਜੂ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ, ਸਾਰਾ ਤੜ, ਦੋਨੋਂ ਬਾਜੂ, ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਢਿੱਲਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਚਲੋ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਠੋਡੀ ਢਿੱਲੀ, ਹੋਂਠ ਢਿੱਲੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ, ਦੰਦ, ਗਮਜ਼, ਜੀਭ ਢਿੱਲੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਕ ਢਿੱਲਾ, ਗੱਲਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ, ਆਈ ਬॉल्स, आई ब्रोज, आई लैशेस, और ऊपर मत्था, पुरपड़ियाँ, कन और सिर दा उपरला सिरा और सिर दे वाल तक ढिले कर दो। पूरा चेहरा ढिला छड़ दो, ਹੋਰ ਢਿੱਲਾ ਹੋਈ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਬਾਜ਼ੂ, ਸਾਰਾ ਤੜ ਔਰ ਸਿਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡੀ ਜਾਓ। ਲੈਟ ਇਟ ਲੂਜ਼ਨ। ਔਰ ਛੱਡਦੇ ਛੱਡਦੇ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਛੱਡੋਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੋ, ਫੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੁਰ 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 ਢਿੱਲਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਢਿੱਲਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ 10 ਗੁਣਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੈਟ ਇਟ ਸਿੰਕ ਇਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ। ਜਿਵੇਂ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡੀ ਜਾਓਗੇ, ਢੱਲੇ ਛੱਡੀ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਕਿਤੇ ਡਿੱਗੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਓਮ शांति शांति शांति।
ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡੀ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਚਿਹਰਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬਾਜ਼ੂ ਢਿੱਲੇ ਹਨ, ਛਾਤੀ ਹੋਰ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਮਰ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੱਲਿਓਂ ਪੱਟ ਹਨ, ਗੋਡੇ ਹਨ, ਲੱਤਾਂ ਹਨ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੱਕ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਖੁੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਢਿੱਲਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈਨ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ੇਤਾ ਭਾਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਖਸ਼ੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਢਿਲਾਈ ਨੂੰ, ਉਸ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। That relaxation is healing। ਹੋਰ ਖੁੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਐਸਾ ਆਸਨ ਖੁੱਲਣ ਦਿਓ। ਸਿਥਰ ਸੁਖਮਿ ਆਸਨਮ, ਸਹਿਜ ਸੁਖਮਿ ਆਸਨਮ। ऐसा आसन लग रहा है कि मुझे सहज मिल रहा है, स्थिरता आ गई और सुख ही सुख। आई एम एंजॉइंग दिस आसन। कितना आनंद फील हो रहा है। जिमें जिमें मैं शरीर का कंट्रोल छड्डदा हाँ, तिवें तिवें मैनू शांत नज़र आ रहा है, सुख मिल रहा है। उस सुख नू फील करो। ये 2-3 दफ़ा इस तरह यात्रा करनी है। फिर पैरों तो उपर नू चलीए। पूरियां लत्तां ढिलियां छड़ दिओ, पैरों दी उंगलियां तो लैके पट्टां तक पूरा होर ढिला कर दिओ। लैट इट लूजन। सोचो ये मेरियां लत्तां नहीं है, होर ढिलियां छड्डो, होर ढिलियां छड्डो। इस तरह धड़ नू ढिला छड्डो, होर छड़ दिओ। इस तरह दोनों बाजुआं नू ढिला छड़ दिओ और छड़दे 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 सिर नू ढिला छड़ दिओ और पूरे शरीर नू हुण देखो कि मेरा पूरा शरीर ढिला हो गया। पूरा शरीर नू ढिला हुण देखो कि मेरा शरीर आहा खुली जा रहा है। इट इज़ एक्सपैंडिंग। पहले तुहानू शरीर भारा लग रहा सी, हुण तुहानू इंज लगेगा जिवें वाइब्रेशन तरंगा बनी जा रहा है। उस नू फील करी जाओ। भारा है, तरंगा हन, वाइब्रेशन कुछ भी है, लेकिन कंट्रोल छड्डी जाओ। जे कंट्रोल रह गया छड़ दिओ ढिला, छड़ दिओ ढिला। इत्थों तक देखो, अपना साह नू देखो। तुहाडा साह भी बहुत मध्यम पै गया होगा, क्योंकि साह भी मेरा नहीं है। सिर्फ साइड तो उन्होंने देख लो साह नू। आहा, मेरा तो साह भी नहीं आ रहा। कुछ नहीं उन्होंने किंतु परंतु करना। जिमें जिमें है उन्होंने कंट्रोल छड्ड के देखना। एक विटनेस की तरह देखो उन्होंने। सौना नहीं है, इनू इंजॉय करना है। और इस तो बाद लगातार जी अवस्था ढिलाई की देखते हो तो टिक के 5-4 मिनट उन्होंने देखी जाना है। बड़े सूक्ष्म ध्यान के नाल, आनंद के नाल, उस आनंद नू फील करके उत्थे ही टिके रहना कि आहा ये अवस्था। ये करद्या करद्या तुहानू कुछ होर अगे लभेगा। लभण की कोशिश नहीं करना, केवल देखी जाओ। अपने आप चमत्कार नजर आउणगे कि मैं, मेरा शरीर तो हवा की तरह हो गया। मेरा शरीर कई दफ़ा ही लगता तैरन जे डिठा। आहा खुली जा रहा है, खुली जा रहा। जिमें मेरा हाल पूरा भरी जा रहा है, एडा फैली जा रहा। मैनू पूरी दुनिया के दर्शन होण डिठे आ। मैं जिमें कई दफ़ा लगेगा आसमान के उपर चले गया हाँ। उपर तो मैं देखदा पूरी दुनिया मेरी। आहा आई एम एंजॉइंग दिस स्टेट। इहो जी सीनरी, इहो जे आनंद नू जागदे होए, अंदरों जागदे होए, बड़ी सतर्कता नाल, बड़े अलर्ट माइंड दे नाल इहनूं देखते जाओ। देखते 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 सारा अंदर अपने हुण ब्रेन विच देखो। मेरा कितना ब्रेन शांत है, चेहरा मेरा कितना शांत होई जा रहा। आहा मेरे अंदर कुछ मैनूं आनंद जिहा फील हो रहा है। ये कित्थों आनंद आ रहा है? ये साडे शरीर विच ही सी। इस नूं करदे करदे कितनी शांति मैनूं मिल रही है। और सहीजे सहीजे दिमाग तो थले नूं उतर दो। चेहरा देखते देखते छाती नूं देखो, मेरी छाती खुली जा रही है। आहा मेरी छाती विच कोई रोग नहीं है, बड़ी शांत पई है। छाती दे विचकाए जे करके थोड़ा लैफ्ट वाल नूं मेरा हिरदे है, दिल है, उसनूं देखो किन्ना मेरा दिल शांत पिया है। एक्सरसाइजां कीतियां हन मैं, उस तो बाद मैं शवासन कर रहा हाँ। और किन्ना मेरा दिल जिहड़ा इहनूं ताज़ी
ਆਕਸੀਜਨ ਮੇਰੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਦਿਲ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੈੱਡ ਖੂਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਜ਼ਾ ਖੂਨ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹਿਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦੇ ਖੁੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਬਲੌਕਸ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੋਲਾਕਾਰ ਜੀ ਸ਼ਕਲ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਲਡਨ ਯੈਲੋ ਲਾਈਟ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਹਿਰਦੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਇਆ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ, ਗੁੱਸਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਬਾਵਰੀ ਡੂਬਨੇ ਡਰੀ, ਰਹੀ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ। ਮੈਂ ਤੇ ਡਰਦੀ ਰਹੀ, ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਜਿਨ ਖੋਜਾ ਤਿਨ ਪਾਇਆ, ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਬੈਠ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਹਰ ਤੇ ਮਾਨਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਹਟਾਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨ ਲੱਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਜੋ ਦੇਖਣ ਮੈਂ ਚਲਾ, ਬੁਰਾ ਨ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ। ਜਾਂ ਮਨ ਖੋਜਾ ਆਪਣਾ, ਮੁਝ ਸਾ ਬੁਰਾ ਨ ਕੋਈ। ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। 10-20 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਸੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਗਰ ਹੈ, ਮਿਹਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਜ਼ ਹੈ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲਿਜਾਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਲਾਈਟ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਘੁੰਮ ਗਈ, ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਲਾਈਟ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਨਰਜੀ, ਇਹ ਲਾਈਟ, ਇਹ ਹੀਲਿੰਗ ਪਾਵਰ, ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੀਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਸੂਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਬੀ ਦੀ ਹੈ, ਹਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਡੇ, ਪੱਟ, ਲੋਅਰ ਬੈਕ, ਮੇਰੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੰਡਰਫੁਲ ਗॉड, ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਰਦਿਆਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ लगना है तो फील करो, गहरा इनहेल करो, साह लो गहरा और फील करो मेरे अंदर सारे शरीर की एनर्जी गई, और एक्सहेल पूरे शरीर मेरा सारी टेंशन स्ट्रेस निकल के आहा शांत हो गया। इनहेल पूरे शरीर से एनर्जी मेरा शरीर में वापस आ रहा है। एक्सहेल ये 2-3 दफ़ा करके फील करना। हुण थोड़ी जी लत्तां नूं मूव करके देखो, हिला के रोल करके फील करो किवें रबड़ वांगू मेरियां लत्तां लगदियां हन, थोड़ी जिहियां मामूली जिहियां। इस तरह बाजूआं थोड़ा जिहा रोल करके देखो और तुहानूं लगणगे रबड़ की तरह मेरे बाजू हन। इस तरह गर्दन नूं थोड़ा रोल करो सज्जे खब्बे, तुहानूं गर्दन भी लगेगी आहा ये रबड़ की तरह मेरी गर्दन, चेहरा किस तरह हो गया। और इस तो बाद दोनों अपने हथां नूं आस्ता आस्ता रब करके अपने चेहरे ते फेरदे हुए बड़े आस्था नाल नेत्र खोलो। और पहली लाइट देखो बाहर, ये बाहर लाइट देखोगे पहली रे, बड़ा अच्छा जिहा लगेगा, उसनूं देखते रहो। क्या हा मैं वापस दुनिया में आया हाँ, क्या दुनिया सुंदर है। मैं स्वर्ग लोक जो वापस आया हाँ, और बाहर भी तो स्वर्ग ही है। इस तरह पै पै दे के इस तो बाद जो वापस आना है, और खब्बी लत्त नूं इकट्ठी करो, पिछे गोडा खड़ा करके सज्जे बने नूं सज्जे हथ दा तकिया बना के मुड़ के टेढ़े लेट जाओ। हमेशा शाबासन चो जो उठना है राइट साइड में मुड़ जाना है, टेढ़े होके पै जाना है, पैर ते पैर गोडे ते गोडा, और सज्जे बाजू का तकिया बनया होया। अखां खुलियां हुण फील करो, पैर ते पैर गोडे ते गोडा मेरे पैरों में जी सेक निकल रहा है, कितना मैनू अच्छा लग रहा है। 1-2 मिनट इस तरह पै रहना है। उस तो बाद उठ के इस तरह ही टेढ़े हथ अगे लगा के छाती उठ के सुख आसन में बैठ जाओ। आराम ना बैठ के ਹੁਣ ਆਪਣੇ फील करो कि 1-2 मिनट बैठे हुए कितना मैनू आनंद जिहा आया। 10-15 मिनट में पिया हाँ, कितना सुख जिहा मिलिया है, कितना मैनू चंगा जिहा लगा। 15-20 मिनट की मैनू की हो गया, मैं तो जिंदगी बन गई मेरी। तो जे मैं 15-20 मिनट ही ये सारा दिन ही इतना रहना सीख लवा तो कितना मैं चंगा हो जाए, मैं तो सुख चों निकलांगा ही नहीं। ये विचार नूं 1-2 मिनट विचार करना है और फिर दुनियावी कामां च लगना है। शीशे विच देखना चेहरा तो शीशे देख लो, और दूसरे नूं दिखाना दूसरे का देखोगे तो इंज लगेगा असीं ब्यूटी पार्लर चों हुणे आए। इन्ना सुंदर चेहरा बन जाता है, अखां चमकण लग पैंदियां हन, और खुश हो जाओ और आनंद लो। थैंक यू। ओके, हुण आपां दुख भंजनी साधना का सब तो अखीरला अंग जो बहुत महत्वपूर्ण है वो करते हैं, वो है साधना। ये साधना की है? ये साधना कई किस्म दी साधना हैं। सब तो चंगी साधना गिनी गई है कि अपने ही साह नूं देखना अपने ध्यान दे नाल, और उसनूं आनापान कहते हाँ। सारे सुख आसन विच बैठ जाओ और बैठ के रीढ़ की हड्डी सीधी करो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और मोढे ढिले, चेहरा ढिला, छाती ढिली, और सुख आसन में बैठ जाओ। और कोमलता के नाल नेत्र बंद करो, कोमलता नाल नेत्र बंद करे, हल्का जिहा मूँह भी बंद करो, और सारा ध्यान अपने साह दे उत्ते लै जाओ। दोनों नासका दे उत्ते लै जाओ, और दोनों नासका दे विच दी जिहड़ा साह जा रहा आ रहा उसनूं देखना शुरू कर दिओ। बड़े आराम नाल बैठे हुए, बड़े आनंद नाल, शांत चित नाल, समता भरे चित नाल अपना ही साह दा अंदर जाना बाहर आउणा देखना शुरू कर दिओ। दोनों नासका दे विच दी जिथों साह अंदर जाता है बाहर आउंदा है, उस जगह दे उत्ते पूरा ध्यान लगा के उसनूं देखदे रहो लगातार, बड़े प्यार नाल, बड़े आनंद चेतना, समता भरे चेतना, विद एक्टिव एंड अलर्ट माइंड, with a quiet and balanced mind, with an equanimous mind। ये मन की अवस्था बड़े शांत चेतना देखो, अपने ही साह दा अंदर जाना बाहर आना, अंदर जाना बाहर आना। कुछ साह नूं कुछ नहीं करना, साह तेज है, हल्का है, लंबा है, छोटा है, गर्म है, ठंडा है, एक नास विच दी है, दोनों में कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ साह नूं देखना ही है।
किंतु परंतु कुछ नहीं करनी, अपने ही मन नूं साह ते लगा के उन्होंने ड्यूटी लगा देनी है। कोई भी साह देखे तो बिना अंदर ना जावे, देखे तो बिना बाहर ना आवे, लगातार देखते रहना। हो सकता है देखद्या देखद्या मन किते दा किते भज जावे, समता नहीं छड्डनी। जे दौड़ गया है कोई गल नहीं है, मन का काम दौड़ना है, फिर प्यार दे नाल समता दे नाल मन नूं इसे ड्यूटी ते लियाण के लगा दिओ। आ बई दौड़ना, आपां 2-4 मिनट अपने ही साह नूं देखदे हाँ, सफलता मिलेगी ही। लगातार बड़े प्यार ना, बड़े शांत चित नाल, समता भरे चित नाल, एकाग्र चित नाल अपने ही साह नूं देखदे रहो। आना पान है, साह दा अंदर जाना बाहर आना, इसनूं लगातार देखते रहो। इस तरह करदियां करदियां हो सकता है मन किते भजे ना, लेकिन मन सौ जाए कि साह सूक्ष्म हो जाता है, बहुत सटल हो जाता है। और जदों इस तरह मन सौण लगता, सुस्त हो जाता है, तो 1-2 गहरे साह लै लैणे हन, उस दे नाल मन फिर अलर्ट हो जाता है। इस तरह लगातार देखते रहना है, टिक के देखते रहना है, बड़े दृष्टेता भावना, साक्षी भावना, कुछ लेना देना नहीं आपां। जिवें एक साक्षी भावना, विटनेस लाइक एटीट्यूड, साडा एटीट्यूड होवे विटनेस लाइक, जस्ट वी आर ऑब्जर्विंग इट ऑब्जेक्टिवली, अपने ही साह नूं असीं देख रहे हाँ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਸਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ 1-2 ਗਹਿਰੇ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚੁਸਤ ਮਨ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਮਨ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਮਨ ਪਿਉਰੀਫਾਈ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਬਯੋ, जैसे गंगा नीर, पाछे लगो हर फिरे, कहत कबीर कबीर। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछान, मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंग मान। ये मन बहुत शक्तिशाली चीज़ है। निर्मल हो गया ना, बस विच आ गया तो निर्मल होना शुरू हो जाता, सब कुछ लभ जाता। ये शुरुआत है। लगातार सवेरे शाम ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਕਰੋ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਦ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
और इस तरह घट्टो घट 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम नूं आदत पाउणी है करन दी। किसी दिन नहीं होया 5 मिनट ही करो, 2 मिनट ही करो, लगातार ये आदत जरूर पा लेनी है। इस तो बाद जदों वापस आना है बड़े 1-2 साह गहरे ले लो और नेत्र खोलन तो पहलों की करना है, जैसे मेरे दुख कटे सबके दुख कट जाए, जैसे मेरे रोग गए सब रोग मुक्त हो जाए। हे दाता सब दा भला सब नूं दुआवां भेजनियां, सब दा भला मंगना है और अपने थोड़े हत्थां नूं मसाज करके चेहरे ते फेर के नेत्र खोल के अकाल पुरख की साजी हुई बाहरली दुनिया के दर्शन करो और शुक्र करो दाता, शुक्र है तेरा मैं दिन शुरू करन लगा हाँ, तू मैनू जीवन दिखाया। और आराम नाल 1-2 मिनट बाद अखां खोल के बैठे रहो और उस मैगनेटिक फील्ड नूं आराम कार नूं फील करो अपने दुआले। क्या शुक्र है अकाल पुरख दा, अखां खोल के बैठे हाँ। जे प्रसाद सती अमृत खाहे तिस ठाकर को रख मन माहे। ये चीज़ां विचार करके ते फिर उठना है और जीवन शुरू करना है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा हुण इस दुख भंजनी साधना आपां कीती है सारिਆਂ ने, जे किसी नूं भी कोई शक है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी हाँ जी, सानू ये दसो ये दुख भंजन साधना विच कोई उम्र का भी सवाल है ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੀ फायदे हैं? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਮਰ ਦਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਆ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਹ ਬਤਲਾਏ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖੋਜ ਹੈ। दुख भंजनी साधना जो जो अपनाए सभी रोग मुक्त हो जाए। ये कोई उम्र का सवाल नहीं, इन्हू कोई भी अपना सकता है और किसी भी रोग वाला अपना सकता है। लेकिन ये शर्तां की हन कि जिहड़ी वार्निंग्स दी है डॉक्टर नूं पुछदे रहो नाल नाल किहड़ियां एक्सरसाइजां करनियां हन। जिवें मैਡੀਟੇਸ਼ਨ है, शावासन है, ब्रीदिंग सारे ही कर सकते हैं पिछड़ा डॉक्टर तो पुछे तो बिना। लेकिन योगा में HRE में जड़ियाँ स्टेनुअस एक्सरसाइजां वो कुछ बीमारां नूं नहीं करनी और खुद शरीर बोलेगा ये करनी है नहीं करनी है, उस तरह करते जाना। खाना वैष्णु कोई नहीं मना करेगा। अज ताईं मैं देखा है सारे डॉक्टरों ने क्या है अपने पेशेंट को करी जाओ, इदू चंगा रास्ता कोई नहीं। फिर भी आप डॉक्टर को पुछते रहना है। होर कोई किसी वीर का सवाल? ठीक है जी। Once more, एक दफा हो। Ready, love। अच्छा अभी साइलेंट ला, आवाज नहीं आवे और खूब मुंह पाड़ दे और खसी जाना, जिन हिलना चाहिए। साइलेंट लव। ओके थैंक यू। थैंक यू। बाबा जी तो आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं ताकि सारे जो भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लें सारे आराम मिल सके, सारे तंदुरुस्ती मिल सके। बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गए। order Papa G on Daw po siya.
कितना है मत्था टेक लो मत्था टेक लो मत्था टेक लो। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਧਨਾ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਹੀਲਿੰਗ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਪੰਜੇ ਅੰਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਭੋਜਨ। ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਵੈਸ਼ਨੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓ, ਹੋਲ ਗ੍ਰੇਨਸ, ਦਾਲਾਂ ਛਿਲਕੇ ਸਮੇਤ ਖਾਓ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਣਾ ਨੌਨ ਫੈਟ ਲਓ। ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੌਨ ਫੈਟ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਮਿਲਕ ਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 8 ਗਲਾਸ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਮਕ, ਚੀਨੀ, ਮਿਠਾਈਆਂ, ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ? ਨੌਨ ਵੈਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਆਂਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਕੌਫੀ ਹੈ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਪੱਤੇ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਈਵਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਪਾਈਸੀ ਫੂਡ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ, ਫਰਾਈਡ ਫੂਡ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੋਟਲਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਭੋਜਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਵੈਸਾ ਤਨ ਔਰ ਤੈਸਾ ਮਨ। ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਅੰਗ ਸੀਗਾ ਡੀਪ ਬਰੀਦਿੰਗ, ਗਹਿਰਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਹ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਪੂਰਾ ਭਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਔਰ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ 2 ਦਫਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਸਵੇਰੇ, 5 ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਲਟਰਨੇਟ ਨੋਸਟ੍ਰਲ ਬਰੀਦਿੰਗ ਵੀ ਰੋਜ਼ 2 ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਐਨਰਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇੜਾ ਅਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਐਨਰਜੀ ਸੈਂਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਮੂਲੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਦਫਾ ਗਹਿਰੇ ਸਾਂਸ ਲੈ ਕੇ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1-2 ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਸੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੈਰ, ਬ੍ਰਿਸਕ ਵਾਕਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸੀਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਰ ਧੋਤੀ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਰ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਸ ਫੜੀ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਪਸੀਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਵੈਟ ਐਂਡ ਲਾਫ ਏ ਡੇ ਕੀਪ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਉਹ ਯੋਗਾ ਹਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ HRE ਕੀਤਾ, ਹੈਲਥ ਰੀਜੂਵਨੇਟਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਇਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਤੱਕ ਹਨ। ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਗ ਆਸਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਥਰ ਸੁਖਮ ਆਸਨਮ ਸਹਿਜ ਸੁਖਮ ਆਸਨਮ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਆਸਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਯੋਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਆਸਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਅੰਗ ਸੀਗਾ ਡੀਪ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਡੀਪ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ, ਸਾਹ ਦੀ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ, ਪੈਰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸਿਰਹਾਣਾ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਸਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਥੱਲੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੌਲੀਆ ਰੱਖ ਲਓ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਟ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰ oੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਵਾਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਡੀਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਔਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਫੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਉੱਪਰ ਚਾਦਰ ਲਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੇਜਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ਨ ਕੁਇਕ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ 5 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਕੁਇਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੰਤਲਾ ਅੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਸਾਧਨਾ ਅੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ ਔਰ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਡੈਸ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਓ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਾਹ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਡਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੁੱਢਾ ਵੀ, ਬਿਮਾਰ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ, ਯੋਗਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ। ਡਾਊਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੱਸੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲਾਫਿੰਗ ਐਂਡ ਸਵੈਟਿੰਗ ਵਨਸ ਏ ਡੇ ਕੀਪ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਬੁੜਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੱਸ ਲਵੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਸੀਨਾ ਕੱਢ ਲੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਖੂਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਲਓ, ਇਕੱਲੇ ਹੱਸ ਲਓ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮਲੇ ਬਣ ਕੇ ਹੱਸ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਬਨਾਵਟੀ ਹੱਸੋਗੇ, ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲ ਹਾਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਰਗਨਸ ਦਿਲ ਹੱਸਣਾ ਲੱਗ ਪਏ, ਦਿਲੋਂ ਹੱਸਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗਰੁੱਪ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਦੱਸੋ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਵਾਰਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ। ਰੱਬ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁੱਛੋ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਕਹੇਗਾ ਇੰਨੀ ਦਵਾਈ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਘਟਾਈ ਜਾਓ। ਔਰ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਨੋਸੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਯੋਗਾ ਹਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ, ਕਈ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਈਮੇਲ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਉਸੇ ਯੋਗਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਓ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਔਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਘਰ ਕਰੋ, ਆਣ ਕੇ ਡਾਊਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਓ। ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਔਰ ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਮਲਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਆਣ ਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਓ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਔਰ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ
ਇੱਕ ਕੁਆਟਰਲੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਧਨਾ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਹੀਲਿੰਗ ਸਾਧਨਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਭੇਜਣੀਆਂ, ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹਨ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਈਏ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਔਰ ਠੀਕ ਸਹੀ ਰਾਈਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਐਂਡ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਸਮਾਜ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਪ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਰਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂ ਵੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਔਰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੌਪ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਯੋਗਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਆਫ ਦਾ ਹਾਰਟ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲੇਡੀ ਜਿਹਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਹਾਰਟ ਦਾ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯੋਗਾ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ, ਨਿਸ਼ਚਲਾ ਜੋਏ ਦੇਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ 10 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹੌਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਔਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 4082237589। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ, ਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੈਸੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕਟੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜੈਸੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕਟੇ ਸਭ ਕੇ ਦੁੱਖ ਕਟ ਜਾਏ, ਜੈਸੇ ਮੇਰੇ ਰੋਗ ਗਏ ਸਭ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ, सब रोग मुक्त हो जाए। प्रेयर करनी है ते सारे रोगां तो निकल जान। दुनिया के दुखड़े दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। शुभ कर्म सेवा और सिमरन किए जाओ, तेरे भंडार भरेंगे राम। बढ़ते चलो। आप वीडियो लैन वास्ते या क्वार्टरली जर्नल लैन वास्ते रंजीत सिंह अटवाल जिन्हों का फोन नंबर है 8048280231, दूसरा नंबर है 4085280755। इन्हों फोन कर सकते हो। या आप सारे जानते हैं बाबा सतनाम सिंह अटवाल, इसनों तो सारे जानते हैं आत्म मार्ग के राही। उन्होंने फोन नंबर नोट कर लो 4082631844, ताकि तुहानू किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। आप जी वीडियो मिलणगे या जर्नल्स मिलणगे। ओके, हुण इत्थे दुख भंजनी साधना की प्रैक्टिस अपनी समाप्त होंदी है, लेकिन समाप्त नहीं है, शुरुआत है। क्यों?
ਮੈਂ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਲ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸੁਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰ